शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, अरे भिखमंगे की लड़की होकर के एक राजा की लड़की के वस्त्रों को धारण किए हैं। देवयानी कहने लगी, बात होश में करो। अरे मैंने बताया गलती से पहन लिए, काहे को चीख रही है, ले ले अपने कपड़े। बातों बातों में विवाद बढ़ गया और जब झगड़ा होने लगा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पे एक चाटा दिया और देवयानी भी हट्टी कट्टी ठीक ठाक रहे। तो देवयानी ने जैसे ही ये देखा, देवयानी ने शर्मिष्ठा के गाल पे अब चौका छक्का से लगने लगी। उसके बाद शर्मिष्ठा ने देवयानी की दोनों हाथों को पकड़ा और पकड़ते हुए पीछे की ओर धकेल करके लिए जा रही और जैसे ही ले करके जाती है वहीं पास में एक कुआं था, उसी कुएं में ढकेल देती है और जैसे ही उस कुएं में ढकेला है, अब साथ की सहेलियां कहने लगी, बहन तूने अच्छा नहीं किया और जवाब दिया। कि पकड़ा हाथ में हाथ दयो धकिया, आरे पीछे देखो ना कुआं पढ़ो तो दिखाई। महाराज की सखियां समझने वाली है, आरे का जवाब दिया बेटी, अरे कहा जवाब दिया बेटी, देवयानी कुआं में डाली है। और बोली, तो तू बाबुल ना जिंदा छोड़े, लली तूने कुआं में डाला नहीं। तो तू बाबुल ना जिंदा छोड़े, देवयानी कुआं में डाला। अरे कुआं में डाला तेरे पिता पूछेंगे तो क्या जवाब देगी। शर्मिष्ठा कहने लगी, सुनो ये बात कहना नहीं किसी से, चलो आराम से। आज जैसे ही वहां से वापस आती है, अब देवयानी सारी रात उसी कुएं में पड़ी रही। सुबह महाराज नहुष शिकार खेलने के लिए चले हैं और उसी मार्ग से निकलते हैं तो कुएं में पड़े पड़े देवयानी ने घोड़ों के पैरों की आवाज को सुना और जब आवाज को सुना है तो आवाज लगाने लगी, कुआं से ही, कौन हो आप, जरा मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। और समझा करके बोली, जवाब दिया कि घोड़ा पाले बटोईने का रुक जाइयो, तुम्हें फिर रही हूँ।
ययाति ने कुएं के पास जाकर के देखा है तो देवयानी को निकाला है। और जब देवयानी को बाहर निकाला, देवयानी से कहा कैसे इस कुएं में गिर गई। देवयानी ने सारा हाल बताया तो उन्होंने एक बात कही, अब आप अपने घर को जाओ।